ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम लोग अभी फिलहाल भगवान के लीला अवतारों का वर्णन चल रहा है दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के। कल हमने 5वें श्लोक को लिया था जिसमें हमने जो है 4 कुमार का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी से 4 कुमार उत्पन्न हुए जो कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद था। भगवान स्वयं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने आप को उनके पुत्रों के रूप में प्रदान कर दिया, है ना, जो सन सन के नाम से जाने गए ना। 4 कुमार, सन नाम है उनका, तो सन के नाम से जाने गए 4 कुमार। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 6 में प्रवेश करेंगे। कल का पहले एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया, है ना। तो अब जो है आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। आज के श्लोक में भगवान के नर नारायण रूप का वर्णन है। नर नारायण की आज हम बड़ी सुंदर कथा सुनने वाले हैं। 11वें स्कंद में आएगी वो, उसको लेंगे हम। और जो है आज भी नर नारायण भगवान हैं वहीं पे बद्रिकाश्रम आश्रम में, और वो जो है आज भी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है जी दिख रहा। ना। श्लोक क्रमांक 6, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। धर्मस्य दक्षदो हितर्यजनिष्ठ मूर्त्याम धर्मस्य दक्षाधिपतिर्जनिष्ठमूर्त्याम्
नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। नारायणो नर नर इति इति स्वतपः स्वतपः प्रभावः प्रभावः दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकम्। दृष्ट्वात्मनो दृष्टात्मनो भगवतो भगवतो नियमावलोकम् नियमावलोकम् देवस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकु। देव्यात्मनः घटितुं न सेतुः धर्मस्य दक्षा दुहिता यजनिष्ठमूर्त्याम् धर्मस्य दुहितायजनिष्ठमूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः नारायणो नारायणो नर नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियममालोकम् दृष्ट्वात्मनो दृष्टात्मनो भगवतो भगवतो नियमावलोकम् नियमावलोकम् देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः देव्यास्त्वनङ्गपृतना घटितुं घटितुं न न सेतुः शेकुः धर्मस्य दक्ष दुहितार्यजनिष्ठमूर्तया धर्मस्य दक्ष दुहितार्यजनिष्ठमूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः नारायणो नारायणो नर नर इति इति स्वतपः स्वतपः प्रभावः प्रभावः दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकम् दृष्ट्वात्मनो दृष्टात्मनो भगवतो भगवतो नियमावलोकम् नियमावलोकम् देवस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः देव्यास्त्वनङ्गपृतना देव्यास्त्वनङ्गपृतना घटितुं न घटितुं न शेकुः सेतुः धर्मस्य धर्मस्य तक्षदुहितजनिष्ठयाम् धर्मस्य दुहितार्यजनिष्ठमूर्तिम् दुहितार्यजनिष्ठमूर्तया नारायणो नर इति स्वतपः नारायणो नारायणो नर नर इति इति स्वतपः स्वतपः प्रभावः प्रभावः स्वात्मनो भगवतो निमावलोकम् दृष्टात्मनो भगवतो भगवतो नियमावलोकम् नियमावलोकम् देवस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शोको देव्यास्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः अनुवाद। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी कृपया अरे हो गया खत्म तो अब भी करना है। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर कथा होने वाली इसकी, है ना। तो इसमें श्लोक को हम देखते हैं एक बार। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्तयाम, है ना। धर्मस्य, धर्म की पत्नी, धर्म की पत्नी, और क्या है, दक्ष दुहितर्य, और दक्ष की पुत्री। दक्ष की पुत्री ही धर्म की पत्नी है। दक्ष की पुत्री है, वह एक पुत्री जो थी वह, उसकी विवाह धर्म से हुआ। और क्या लिखा है, जनिष्ठ मूर्त्याम, जन्म दिया, उसने, जो धर्म की पत्नी है उसने जन्म दिया, और उसका नाम क्या, मूर्त्याम। धर्म की जो पत्नी है उसका नाम मूर्ति है, वह दक्ष की पुत्री भी है, उसने जन्म दिया। ठीक है। किसको, नारायणो नर, नर और नारायण इन दो रूपों में जन्म दिया। नर और नारायण को जन्म दिया उसने। इति, इति मतलब इस नाम से नर और नारायण को जन्म दिया। स्वतपः प्रभावः, अब यहां कह रहे हैं स्वतपः प्रभावः मीन्स वो जो नर नारायण है उन्होंने स्वतपः प्रभाव, उनके तपस्या के प्रभाव से, उन्होंने अपनी तपस्या की, और ऐसी तपस्या की जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति का प्रदर्शन किया। बेसिकली ऐसा प्रभाव था उनकी तपस्या की, वह दिखी तपस्या की शक्ति सब लोगों को। क्या दिखा, दृष्टात्मनो भगवतो, है ना। तो दृष्टात्मनो भगवतो, इसमें क्या कह रहे हैं कि अनेक अनेक जो है अपने समान। तो इसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा कि जो है ना, दृष्टात्मनो भगवतो, ये जो है ये सुंदरियां आई थी कामदेव की, वह नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए आई थी, है ना। तो वह प्रयास कर रही थी भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान के शरीर से उनके जैसी अनेक सुंदरियां निकलना चालू हो गई। तो वही कह रहे हैं, दृष्टात्मनो भगवतो, वो सुंदरियों ने अपने जैसी अनेक सुंदरियों को भगवान के शरीर से निकलते देखा। दृष्टात्मनो, अपने जैसी सुंदरियों को भगवान से देखा, उत्पन्न होते देखा। क्या, और आगे कह रहे हैं, नियमावलोपम, नियम अवलोपन। और ये सुंदरियां आई क्यों थी, कौन सी स्वर्ग की कामदेव की सुंदरियां आई क्यों थी, ताकि वो नर नारायण की जो स्वतपः तपस्या चल रही है उसके नियम का लोप हो जाए, मतलब वह तपस्या भंग करने आई थी। हम जानते हैं जो स्वर्ग का राजा इंद्र है वो तो सबकी तपस्या से उसको टेंशन हो जाता है, अरे ये भी आ गया मेरी स्वर्ग का जो है राज छीनने आए। तो इंद्र सबके प्रति यही विचार रखता है कि जो भी तपस्या कर रहा है वो उनका स्वर्ग उनसे छीनने वाला है ना। तो इस प्रकार का टेंशन हो गया था इंद्र को। तो इंद्र ने अनेक अप्सराओं को भेजा, है ना, उसके साथ, किसके साथ, कामदेव के साथ। तो उनका काम क्या था, वो उन नर नारायण की तपस्या को भंग करने आई थी। तो वही बता रहे हैं, नियमावलोपम, नियम का अवलोपन, वो लोप करने आए थे। भगवान की जो तपस्या का नियम था उसको खत्म करने के लिए आए थे, मतलब बेसिकली तपस्या को भंग करने आई, है ना। और क्या करें, देवस्य त्वन अंग प्रतना, देवस, देव, देव्यस्तु, जो देव्यस्तु मीन्स ऐसी सुंदरी, दैवी सुंदरियां थी वो, दैवी सुंदरियां जिनके शरीर से सुगंध आती है ना। ऐसी सुंदरियां जो दैवी थी और उनके शरीर से सुगंध आ रही थी, ऐसी स्त्रियों को
कौन? अनंग प्रतना। अनंग प्रतना किसे कहते हैं? अनंग मीन्स कामदेव। अनंग कहते हैं कामदेव को, अनंग कहते हैं। तो हम बताएंगे अभी क्यों अनंग कहते हैं। तो अनंग मीन्स कामदेव, प्रतना मीन्स उनकी सैनिक, उनकी सेनाएं, उनकी जो कामदेव की जो शक्तियां, जो बाण चलाते ना, अनेक अनेक काम के बाण जो है, वो कामदेव की शक्तियां, जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियों से वो ये काम करते हैं, है ना। म्यूट कर देते हैं। तो वो अनंग प्रतना अपनी शक्ति मीन्स अपनी दैवी सुंदरियों को लेके आए थे, वो कामदेव अनंग प्रतना। घटितुम नशेकु, लेकिन वो जो घटितुम नशेकु, जो घटना को अंजाम देने आए थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वह भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, है ना, ये कह रहे हैं। तो मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं। इसमें लिखा है कि जो धर्म की पत्नी है मूर्ति, वह दक्ष की पुत्री भी है ना। उन्होंने दो जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया, जो कि नर और नारायण थे, है ना? और वो नर नारायण जो हैं, उन्होंने स्वतपः अपने जैसी तपस्या की। तो भगवान अगर अपने जैसी तपस्या करेंगे तो असाधारण तपस्या करेंगे, है ना। भगवान सब काम असाधारण करते हैं, भगवान कोई जनरल काम नहीं करते। तो उन्होंने स्वतपः अपने जैसी तपस्या करी, मीन्स बहुत ही खतरनाक तपस्या करी। तो ऐसी तपस्या से स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। तो उन्होंने कामदेव को आदेश दिया। कामदेव जो अनंग प्रतना, अनंग प्रतना मीन्स, अनंग मीन्स कामदेव, प्रतना मीन्स उनके जो है शक्तियां, उनके बाण, उनकी जो सखियां हैं, जो सुंदर स्त्रियां लेके जाते हैं काम जागृत करने के लिए, वो देवयस्तु, वो ऐसी स्त्रियां थी जिनके शरीर से सुगंध आती है ना, एकदम मोहित कर देती है, एकदम पागल हो जाता है आदमी। तो ऐसी स्त्रियों को लेके गए। और काहे के लिए गए? नियमावलोपम, भगवान का जो तपस्या था उसको तपस्या को भंग करने के लिए लेके गए थे। परंतु घटितुम न शेकु, वो उसको हिला ना सके, उसको तपस्या को तोड़ ना सके, उस तपस्या को जो है भंग ना कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि दृष्टात्मनो भगवतो, अपने जैसी स्त्रियों को भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हुए उन्होंने देखा। वह जो कामदेव की स्त्रियां थी, वो यद्यपि दैवी थी, लेकिन उनसे भी अधिक सुंदर सुंदर लड़कियां भगवान नर नारायण के शरीर से उत्पन्न होते हुए उन्होंने देख लिया। इसलिए वो भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर सकते। मतलब भगवान स्वयं जब देखा कि मेरे को भंग करने ये लड़कियां आ गई हैं, तो भगवान ने दिखा दिया कि अरे तुम्हारे से ज्यादा सुंदर तो ऑलरेडी मेरे पास है, तुम क्या मेरे को भंग करने आई हो, है ना। तो उन्होंने तुरंत उत्पन्न करके दिखा दिया सारे के सारे इसको, इंद्र को, कामदेव को। अच्छा, पहले अब हम पढ़ते हैं कामदेव को अनंग क्यों कहा जाता है। तो एक बार की बात है, कामदेव जो है शिव जी के पास चले गए थे, शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए, है ना। तो जब शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने उन पे ऊपर बाण चलाए, तो शिव जी का जो तपस्या था, उनकी आंख खुली और उनको क्रोध आ गया। तो उस क्रोध के कारण जो है ना, उन्हें अपनी दृष्टिपात कर दी कामदेव के ऊपर और कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव को जब भस्म कर दिया, तो उसका जो कामदेव का स्थूल शरीर था, वो शरीर चला गया, भस्म हो गया। अब उनके पास क्या? अनंग बच गए। अब अन अंग, अंग नहीं बचे अब उनके पास, अब सूक्ष्म शरीर बच गया उनके पास। तो इसलिए उनको अनंग कहा जाता है, क्योंकि उनका शरीर को भस्म कर दिया था शिव जी ने, इसलिए अब अनंग हो गया। अब उनके बाद अंग नहीं बचा कोई। तो भी अब ठीक है, देवी हैं तो देवता है, तो चल रहा है सब। और यही कामदेव एक बार कृष्ण को भी बाण चलाने गए थे रासलीला में। तो जब बाण चलाने गए, तो कृष्ण के ऊपर उन्होंने जब अपनी दृष्टि डाली, तो कामदेव भी भगवान को देख के मोहित हो गए थे। और कामदेव खुद मोहित हो गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। उन्होंने, कृष्ण ने इसको भी आकर्षित कर दिया, जो है कामदेव को भी आकर्षित कर दिया, तो मदन मोहन नाम है इनका। तो भगवान जो है, उनके ऊपर ये सब काम वाम वासनाएं नहीं चलती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने तो जगत की सृष्टि करी है।
है ना। जैसे सपोज करो मेरे पास अगर कार है ना, मेरे पास एक कार है, सपोज करो मर्सिडीज कार है ना। मेरे पास एक नहीं 6 कार है मर्सिडीज। और मैं सपोज करो कहीं बाहर जा रहा हूँ और हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु एक अपनी जो है ना छोटी कार लेके आ गए, मारुति 800 लेके आ गए, है ना। और मेरे को ललचाने की कोशिश की, अरे देखो मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, 800 कार खरीद ली मैंने मारुति। तो क्या मेरे को लालच आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी लालच? अरे मेरे घर में मर्सिडीज 6 6 खड़ी हैं, मैं क्या एक 800 मारुति से क्या आकर्षित होगा? क्या आकर्षण का केंद्र है क्या कोई? तो उसी प्रकार जैसे भगवान है, स्वयं नर नारायण भगवान है, वो उनके पास अनेक सुंदरियां उन्होंने ही तो उत्पन्न करी है ये सब सुंदरियां। तो ये कामदेव की सुंदरियां क्या उनको आकर्षित कर पाएंगी? पॉसिबल ही नहीं, नहीं कर सकते। भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, भगवान ने ही सबको बनाया है। तो इस संसार की वस्तु क्या भगवान को आकर्षित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार कामदेव की जो चाल थी वो बेकार हो गई, निष्फल हो गई। तो इसका बड़ा सुंदर कथा आती है 11वें स्कंद के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। एक एक श्लोक का अनुवाद को पढ़ेंगे तो ये पूरी कथा को सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा, है ना। 11.4.6 से लेके 16 तक, है ना। तो मैं एक एक करके अनुवाद पढ़ रहा हूँ। 6ठे श्लोक का अनुवाद है। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुष द्वारा की जाती। तो नर नारायण का जो हम जानते हैं तपोस्थली है वो बद्रिकाश्रम है ना। आज भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में आज भी उनका मंदिर है और आज भी नर नारायण वहीं पे ही हैं और उनकी सेवा होती है। और भागवत में लिखा है कि वो आज भी जीवित है और वो तपस्या कर रहे हैं। भगवान है वो, स्वयं भगवान। और उन्होंने अपने कार्यों से शिक्षा दी कि करना क्या चाहिए। भगवान ने तपस्या करके दिखाया। स्वतपो, है ना, श्लोक आया ना, स्वतपो स्वतपः प्रभाव, अपने तपस्या के प्रभाव दिखाया उन्होंने। तो हमें भी तपस्या करनी चाहिए, जो भगवान कर रहे हैं वह हमें भी करनी चाहिए। क्या हम तपस्या करते हैं? नहीं करते प्रभु, हम तो सो जाते हैं। हम तपस्या नहीं करते हैं, हम खाते हैं। हम व्रत नहीं करते हैं प्रभु, हम आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं, एसी चला के, टीवी देख के। हम तपस्या के नाम पे कुछ भी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बता रहे हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 3रे अध्याय में कि जैसे जैसे लीडर्स होते हैं ना, समाज के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके आचरण को दूसरे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है लीडर्स की, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं समाज के, कि वो अपने आचरण को अच्छा करें ताकि लोगों को शिक्षा मिले, है ना। परंतु अब क्या बताएं, आज की डेट में लोग भटक गए हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड वालों को श्रेष्ठ समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं, है ना। रील्स देखते हैं, उसमें जिसमें सबसे ज्यादा लाइक आ जाता है उसी को फॉलो करते हैं। यद्यपि उनको कोई शिक्षा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको लोग फॉलो करते हैं। वो तंबाकू खा रहा है, बीड़ी खा रहा है, तो वो ये भी वही करेंगे। सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पिएंगे, है ना। नशा कर रहा है, गाने भी ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। 4 बोतल वोदका, रोज का काम मेरा, जो मेरा काम रोज का, ऐसा है। तो यही कर रहे हैं लोग, यही यही सुन रहे हैं और इसी को फॉलो कर रहे हैं। वो भी दारू पी रहे हैं, वो भी दिन रात नशे में। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके आचरण से सीखा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ की जिम्मेदारी है कि अपने आचरण को धर्म के अनुकूल करे। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ने तपस्या करके दिखाया, कठोर तपस्या करे, आज भी तपस्या कर रहे हैं भगवान।
18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। यज्ञ दान और तपस्या के कर्म कभी किसी को त्यागने नहीं चाहिए। यज्ञ हम पढ़े रहे हैं, यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए ना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचरः। ये व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए? यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो यज्ञ के रूप में। तो कर्म कैसे करना है? यज्ञ के रूप में। और दान तो करना ही है, ऐसे ब्राह्मण को दान दो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना। हमारे बेचारे, हमारे क्या कहते हैं, पखांजूर के भक्त बेचारे जूझ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा उनको सब मदद कर सकते हैं, है ना। आर्थिक कोई अगर सहयोग देना चाहता है, बेचारे लोगों ने अभी बड़ी मुश्किल से ऑडियो सिस्टम खरीदा है, साउंड सिस्टम 35,000 का। तो अभी भी उनमें बेचारे लोगों ने उधारी उधारी में खरीदा है, उनके पास पैसा नहीं है। प्रयास कर रहे हैं बेचारे लोग अपना अच्छा से सेंटर बनाने का। तो जिनको भी ऐसा लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा दान उनको दे सकते हैं, है ना। सुबल प्रभु, क्या सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा, गायब हो गया क्या सुबल प्रभु हमारा? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नहीं सुन पा नहीं रहे प्रभु होंगे। जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सुन रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, नेटवर्क हरे थोड़ा कृष्णा इशू प्रभु है जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हाँ सुबल प्रभु, कृपया अपना जो है ना जी प्रभु क्यूआर जी। कोड भागवतम के ग्रुप में डाल देंगे, तो जो आज थोड़ा सा जी श्लोकों से प्रभावित होगा वो आपको जरूर दान दे देगा। तो आप जी जरूर जी प्रभु डालिए। जी। साउंड सिस्टम इन्होंने खरीदा है बेचारों ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब अपनी जेब से बहुत अत्यधिक धन लक्ष्मी लगा रहे हैं सेंटर को खड़ा करने में और प्रचार करने में। तो हमें ऐसी जगह दान देना चाहिए जहां भगवान के नाम का, ज्ञान का प्रचार हो रहा हो, निस्वार्थ भाव से, जहां पे केवल और केवल भगवत धर्म का प्रचार हो रहा हो, वहां पे हमें दान देना चाहिए। तो अभी पखांजूर सेंटर को आवश्यकता है सभी के धन की, है ना। यह सुमधुर प्रभु चैतन्य प्रभु भी वहां लगे हुए हैं, कार्तिक प्रभु भी लगे हुए हैं, मधुर निमाई प्रभु, रितिका माता जी, सब लोग बड़ी निष्ठा से वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहां पे जरूर दीजिए दान, है ना। तो सबसे विनती है, जो ठीक लगे, 200, 500, 1000, 2000, जो ठीक लगे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं वैसे तो मांगता नहीं हूँ कभी भी, आपको मालूम है ना। लेकिन जहाँ दिखता है वहां बोलने में कोई जो है बुराई नहीं है। ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं यज्ञ दान तपस्या करने से क्या होता है? व्यक्ति पवित्र होता है ना। नहीं, चैट लॉक नहीं है, ओपन है। श्रीमद् भागवतम ग्रुप गौतम बुद्ध प्रभु देख लेना, ओपन कर देना वो सबके लिए, है ना। म्यूट है, नहीं नहीं, वो ओपन कर देगा। गौतम बुद्ध प्रभु आप ओपन कर दीजिएगा ग्रुप को, ठीक है। ओपन है प्रभु जी, ओपन। ओपन है, यस, ठीक है। तो यहाँ लिखा 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि यज्ञ दान और तपस्या करने से व्यक्ति पवित्र होता है। इवन महात्माओं को भी ये काम करना चाहिए, जो महान महान लोग होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि अरे अब तो हम आगे उन्नति हो गए जी, हम तो रोज भागवतम अटेंड करते हैं, हम तो व्याख्या करते हैं, हम तो जो है कथावाचक हो गए, हम ये करने, अरे ऐसा नहीं है। हर स्थिति में हमको यज्ञ और दान और तपस्या करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध बनाता जाता है हमारे, तो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम 11.4.6 में कह रहे हैं कि उन्होंने ये करके दिखाया, और चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुष द्वारा की जाती है उनके, है ना। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 7वें श्लोक में। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसके स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। तो बताओ, राजा इंद्र भयभीत हो गया कि इतनी कठोर तपस्या कर रहे, ये तो मेरा स्वर्ग ही छीन लेंगे, कैसे काम चलेगा।
तो इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को श्री भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। बद्रिकाश्रम भगवान के आवास में भेज दिया कामदेव को और उनकी संगियों को, जो सुंदरियां हैं उनकी। जब वसंत ऋतु की मनोहरी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से श्री भगवान पर आक्रमण किया। माहौल बनाया पहले पूरा। वसंत ऋतु की सुंदर हवाएं चलने लगी, हवाएं, पहले तो हवाएं, माहौल बनाया जाता है। ऐसा गर्मी में पसीना पसीना आ रहा है, ऐसे में क्या व्यक्ति जो है उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। इसलिए कामदेव का सिस्टम है। इंद्र ने क्या किया, पहले वायुदेव को बोला जाओ वहां पे सुंदर एकदम बढ़िया सुरीली हवाएं चलाओ ताकि माहौल बने। और उसके बाद कामदेव ने क्या किया, अनेक सुंदर स्त्रियों को ले जाया और उनके चितवन से, उनके नेत्रों से उनके ऊपर आक्रमण करना चालू करा दिया, तीरों से, है ना। फिर आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए। देखो, इंद्र ने यद्यपि अपराध कर दिया है लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कंप कंप कपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले। बताओ, भगवान ने जब देखा तो भगवान को देख के कामदेव कांपने लगे कि मैंने इतने जबरदस्त इनके ऊपर बाण चलाए और ये हंस रहे हैं। ये हंस रहे हैं तो मेरा तीर इनके ऊपर काम नहीं किया। पहले भी मेरे को शिव जी ने भस्म कर दिया था, अब ये पता नहीं क्या करेंगे, तो कांपना चालू कर दिए कामदेव, है ना, कांपते हुए। और तो इस प्रकार भगवान ने बोला, हे शक्तिशाली मदन, तो मदन मीन्स कामदेव का नाम है मदन। हे वायुदेव, वायुदेव को भी बोला क्योंकि वायु चला रहे थे ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी, तथा देवताओं की पत्नियों डरो नहीं। कौन कह रहा है, नर नारायण कह रहे हैं। हे सभी स्त्रियां जो आई थी वहां पे सुंदरी सुंदरी स्वर्ग की, बोले आप डरो नहीं, क्योंकि अब लोगों का चाल विफल हो गया ना, ये लोग फेल हो गए। भगवान को उनकी तपस्या से भंग करने के लिए तो उनको लगा अब भगवान क्रोधित हो जाएंगे, जैसे विश्वामित्र क्रोधित हो गए थे। विश्वामित्र ने श्राप दे दिया था उसकी, जब तपस्या को भंग किया गया था तब ये अब यहाँ पे भी जो है भगवान की तपस्या को जब तोड़ा इन्होंने, तो इनको डर लगा कि अब भगवान भी कहीं हमें श्राप न दे दें। तो भगवान क्या कहते हैं, हे पत्नियों, देवताओं की पत्नियों डरो नहीं, कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंट स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। सोचो क्या बोल रहे हैं भगवान, कि आप लोग मेरे आश्रम में आए हो तो मैं आपको भेंट दूंगा, मेरा भेंट स्वीकार करो और मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। बताओ, उन्हीं की तपस्या भंग करने के लिए आए और भगवान उनको अब भेंट दे रहे हैं। आगे कहते हैं 9वें नंबर श्लोक में, राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए और श्री भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले। अब उनको डर लग रहा था तो उन्होंने लज्जा, शर्म आ गई कि हम क्या करने आए थे, देखो भगवान की तपस्या को भंग करने आए थे। शर्म आ रही थी, झुक गया उनका, शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया उन्होंने और दया की भीख मांगने लगे कि कहीं श्राप न दे दे, हमारा पतन न करा दे। हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं, अतएव आप नित्य अविकारी हैं। ये कौन कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं। आप सदैव दिव्य हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रकृति के गुण सता रहे हैं, आप दिव्य बने रहते हैं, डिवाइन हैं, मोह से परे हैं, आपको किसी संसारिक वस्तु कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, न स्त्रियां, न धन, न संबंध, कोई भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अतएव आप नित्य अविकारी, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, सदा सदा अविकारी रहते हैं। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा, अपने आप में कोई असामान्य घटना नहीं है।
हमने इतनी सारी आपके साथ दृष्टता करी है, फिर भी आप हम पे कृपा कर रहे हैं। कौन होगा ऐसा बताओ? मेरे ही घर आए आग लगाने के लिए, और मैं ही आप पे फिर जो है कृपा करके भेंट दे दूं, तो ये कौन कर सकता है कोई व्यक्ति में शक्ति इतनी करने की? नहीं, नहीं कर सकता। हम में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान, देखो ऐसा, यही तो सेम का केस हो गया था जब वो भृगु, ऋषि भृगु चले गए थे भगवान विष्णु को टेस्ट करने के लिए, उनके सीने पे लात मार दी थी, है ना? तो भगवान बोलते, ओहो, मेरे इस कठोर जो वक्ष है, मेरा जो छाती है, व्रज के समान, वज्र के समान मेरी जो छाती है, इससे कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? मतलब सो रहे हैं भगवान अपनी पत्नी के साथ, लेटे हुए हैं, और कोई लेटे लेटे में जाके सीने में लात मार दे, और भगवान बोले, ओहो, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? ये होते हैं भगवान। ये सिखाते हैं भगवान हमारे को कि हमारे को अपना आचरण करना कैसे। परंतु हम क्या करते हैं, हम अन्य अन्य लोगों से सीखते हैं कि निंदा कैसे करनी चाहिए, कैसे चुगली करनी चाहिए, कैसे अपनी जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए, कैसे कूटनीति करनी चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, ये सीखते हैं हम अच्छी चीजें तो सीखते नहीं, गंदी गंदी चीजें सीखते हैं, केवल और केवल गंदी चीजें। किसी के अंदर अच्छा गुण है तो वो अच्छा गुण को देखते नहीं है, केवल अवगुण को देखते हैं हम। अरे प्रभु, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक ये पॉइंट मेरे को बहुत खराब लगा ये गंदगी है। तो गंदगी को ही देखोगे तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। मक्खी चुन के केवल गंदगी में बैठता है, और मधुमक्खी जो होता है केवल चुन के पराग पराग फूल के अंदर जो जिसमें पराग रहता है वहां जाके बैठता है। तो हमें मधुमक्खी बनना चाहिए, ना कि मक्खी बनना चाहिए, है ना? सिर्फ नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, अच्छे जो गुण हैं उनका अवलोकन करना चाहिए। हर किसी में एक न एक गुण तो होता ही है, उस गुण को देखना चाहिए, न कि उसके अनेक अवगुणों को देखना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं, ये कोई अहेतु की कृपा करी आपको, ये असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य स्वयं संतुष्ट तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरणों पर विनय पूर्वक आप अपना शीश झुकाते हैं। सारे के सारे लोग आपके चरणों पर शीश झुकाते हैं। आगे कहते हैं 10वें नंबर श्लोक में, देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं, जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघ कर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। ये कह रहे हैं, देवता अवरोध प्रकट करते ही हैं, जो लोग देवताओं के अस्थायी आवास मीन स्वर्ग लोग, जो कि टेम्पररी है, उसको लांघ कर आपके धाम जाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो भी भगवान के भगवत धाम जाने का प्रयास करता है, उसको रोकने का काम, अवरोध उत्पन्न करने का काम देवता करते हैं। मतलब अगर आप लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम जाने की इच्छा है, तो उस कार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे कौन? देवता। भक्ति के मार्ग में जलन उत्पन्न करा देंगे, मान प्रतिष्ठा की लालच डाल देंगे, कनक कामिनी की इच्छा जागृत करा देंगे, है ना? सुंदर लड़की और धन की कामना ये आ जाएगी, भक्ति के मार्ग में भी आ जाएगी। ये कैसे आएगी? देवताओं के कारण आती। ला देंगे, अच्छा प्रचारक है बेचारा, सुंदर प्रचार कर रहा है, तो कोई माता को भेज देंगे उसके सामने, और माता जी जाएगी, उसको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएगी, सेवा करेगी, बोलेगी आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। तो ये क्या होगा? ये बेचारा, इसका हृदय वसी, भक्ति भावना से निर्मल हृदय बेचारा पिघल जाएगा, और फिर चक्कर में आ जाएगा, फिर भक्ति छूट जाएगी। या फिर धन की कामना, धन आने लगेगा उसको, लोग चढ़ावा देंगे बहुत ज्यादा, अरे आप तो महान हो, आप तो महान, पैसा आने लग गया उसके पास, लोग आ गए, फॉलोअर्स आ गए उसके, है ना? तो उसको लगेगा मैं हूं सब कुछ। धीरे धीरे जो भक्ति में वो सिंसियर था, उसका अब टारगेट भक्ति से हटके अब पद पे आ जाएगा, पद प्रतिष्ठा पे आ जाएगा।
तो ये काम कौन करता है? देवता करते हैं, यही लिखा है। आपके पास धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं, है ना, लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है। जो देवताओं के अस्थायी आवास को लांघ कर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं, है ना। वे लोग जो यज्ञ में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते। लेकिन इसमें कहा गया है जो देवताओं को भी उनका यज्ञ का भाग दे देते हैं, तो उनको ये जनरली ऐसा तकलीफ उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसा अवरोध उत्पन्न नहीं करते। तो उसमें हम इसके तात्पर्य में जाना पड़ेगा, कैसा कैसे करना पड़ेगा, है ना। किंतु क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतः वह उन सभी अवरोधों को लांघ जाने में समर्थ होते हैं जो आपके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं। लेकिन जो निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान उनके रक्षक बन जाते हैं और भगवान उनके सभी अवरोधों को उनके शक्ति दे देते ताकि वो लांघ के भगवान के भगवत धाम जा सके। बेसिकली भगवान ही मदद करते हैं तकलीफों से निकलने के लिए, अगर हम भगवान को सदा सदा पुकारते रहेंगे तो। आगे कहते हैं 11वें नंबर श्लोक में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, है ना, जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तथा काल जनित अन्य परिस्थितियों यथा रसेंद्रियां और जननेंद्रियों के वेग के अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। तो भगवान कह रहे हैं कुछ लोग जो है हमारे प्रभावों को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं। जो इन लोग कौन से प्रभाव लाते हैं ये जीवन में भक्तों के? तो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, ये भक्तों के जीवन में देते हैं जो देवता हैं। और क्या देते हैं? रसेंद्रियां मीन्स जीवा का वेग उनके जीवन में उत्पन्न करते हैं, और जननेंद्रियों का वेग उत्पन्न करा देते हैं देवता लोग भक्त के जो है भक्ति के मार्ग में, ताकि वो परेशान हो और भक्ति में आगे ना बढ़े, है ना। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसा व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर की छाप में डूब जाता। तो कहता है अगर चलो सपोज करो ये सब कर भी लिया उसने, पार कर लिया, जननेंद्रियों को भी उसने पार कर लिया, रसेंद्रियों को भी, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सबको सहन कर लिया, लेकिन क्रोध को कैसे करेगा? क्रोध के वशीभूत आ जाता फिर। जैसे विश्वामित्र है, 60,000 साल तपस्या करी उन्होंने, लेकिन क्रोध के वशीभूत आ गए, श्राप दे दिया उन्होंने, है ना। इसको उर्वशी को दिया था, कौन कौन आई थी उनके पास? मेनका 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 आई थी ना। तो देखो इतना बड़ा तपस्या करने के बाद भी उन्होंने क्रोध पे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, क्रोध आ गया। कह रहे हैं वही क्रोध के वशीभूत आते हैं और वो गिर जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गंवा बैठते। तपस्या तो करी लेकिन व्यर्थ हो गई तपस्या, क्योंकि काम और क्रोध किसी के भी वशीभूत आ गए। फिर आगे कह रहे हैं, ये सब कौन कह रहा है? देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं ना, नर नारायण की, है ना। अब कह रहे हैं जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित थी और निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो ऐसा कर ही रहे थे तो भगवान ने अनेक स्त्रियां उत्पन्न कर दी अपने शरीर से, और स्वर्ग के देवता लोग खड़े थे, कामदेव खड़े थे, है ना, उनकी अप्सराएं खड़ी हुई थी, सबके सामने ऐसी सुंदरियां, भव्य सुंदरियां स्त्रियां उत्पन्न कर दी भगवान ने अपने शरीर से। किसने? नर नारायण ने, दिखाने के लिए कि तुम मेरी तपस्या भंग करने के लिए इनको लाए हो, देखो मेरे पास तो इनसे ज्यादा सुंदर लड़कियां सेवा में लगी हुई है, क्या मेरे को तुम लालच दिखा रहे हो? आगे कह रहे हैं जब देवता के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। वाला जो तपस्या भंग करने के लिए स्त्रियों को लाए थे,
उनकी खुद की आकर्षण हो गया, ऐसी स्त्रियां उत्पन्न, वो खुद मोहित हो गए भगवान से, जो लड़कियां उत्पन्न हुई उसके द्वारा। उनकी सुगंध ऐसी थी कि ये पागल हो गए, लालची हो गए। वैसे ये लोग लालची तो है, देवता लोग। निस्संदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायियों अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। वो समझ गए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनके पास देखो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां उत्पन्न कर ली, तो हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो है। आगे कह रहे हैं, तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन इन स्त्रियों में से जिस किसी एक को अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्गलोक की आभूषण बन जाएगी। बताओ, भगवान ने जब अनेक स्त्रियां उत्पन्न करी, नर नारायण ने, तब पूछा कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, एक ले जाओ हमारी तरफ से, जो तुमको सबसे अच्छी लग रही है उसको तुम ले जाओ और वो स्वर्ग की आभूषण बनेगी। तो बेचारे लालची हो गए थे कि हमारे स्वर्ग में इतनी सुंदर तो अप्सराएं नहीं है, तो एक आध सुंदर हमारे साथ चले। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको चाहिए तो एक ले जाओ तुम, आभूषण बनेगी तुम्हारे स्वर्ग का। और आगे कहते हैं, देवताओं ने उन सेवकों देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदर पूर्वक उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। उन्हीं स्त्रियों में से उर्वशी थी जिसे देवताओं ने चुना और अपने साथ स्वर्गलोक लेके गए। उर्वशी पहले स्वर्ग में नहीं थी, नर नारायण के द्वारा उत्पन्न हुई उर्वशी, जो अनेक स्त्रियां हुई उनमें से एक उर्वशी थी। उर्वशी को फिर चुना उन्होंने और उसको स्वर्ग लेके गए, और उर्वशी को सबसे आगे रखा सम्मान के साथ, क्योंकि मालूम है सबसे सुंदरी हुई बाकियों में से। और 16वें नंबर श्लोक में कहते हैं, देवताओं के सेवक इंद्र की सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों को सुनाते हुए उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ, तो वो भयभीत हुए और चकित भी हुए। तो जब इंद्र के पास पहुंचे ये लोग सब, कामदेव और अन्य देवतागण, उस उर्वशी को लेके, तो इंद्र को सारी चीजें बताई। इंद्र भयभीत हो गया, टेंशन में आ गया कि बहुत बड़ा गलत काम हो गया, ये भगवान की तपस्या भंग करने का प्लान हमारा ठीक नहीं था, उल्टा कहीं हमारे पे जो है भगवान का क्रोध ना आ जाए। तो बेचारे भयभीत हो गए, टेंशन में आ गए, है ना। तो इस प्रकार नर नारायण ने कथा नर नारायण की आती है कि भगवान ने कैसे अनेक सुंदरियां प्रकट की अपने शरीर से, है ना। तो इधर कह रहे हैं कि तात्पर्य में कह रहे हैं, है ना, तात्पर्य पढ़ते हैं। मानव जीवन, इसमें लिखा है, मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्याओं के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो कह रहे हैं मानव जीवन जो है वो तपस्या के लिए मिला है, ना ही केवल इस काम के लिए मिला है, स्त्री के लिए, स्त्री संग और पुरुष संग, है ना। चैतन्य चरितामृत में आता ही है ना कि, है ना, क्या आता है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, है ना। वैष्णवों का ये गुण है कि उनको क्या, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, ये वैष्णवों का आचरण है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संगी लोगों से वैष्णवों को दूर रहना चाहिए। मुख्यतः किससे, जो बहुत ज्यादा स्त्री आकर्षित लोग हैं और जो भगवान कृष्ण को नहीं मानने वाले लोग हैं, इन दोनों से तो मुख्यतः दूर ही रहना चाहिए। तो ये हमारा 4 नियमों में भी आता है कि व्यक्ति को जो है इलिसिट सेक्स से दूर रहना चाहिए, वह एक निष्ठ होना चाहिए। इवन ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि जो पति है वह अपनी पत्नी के साथ ही संग कर सकता है, किसी अन्य के साथ नहीं कर सकता, और वो भी केवल तब करना चाहिए जब उसे संतान की उत्पत्ति करनी है, तब करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इस पे चर्चा करी थी, इसलिए अब आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसमें आगे कह रहे हैं कि यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूपी विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। एक्चुअल में ये माया के द्वारा जो है ना आकर्षण उत्पन्न कराया गया है, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, ताकि उसे इस संसार में बांधा जा सके, है ना। व्यक्ति आकर्षण के कारण इस संसार में बंधता है। स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। इसका पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो वही लिखा है। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही इच्छा करता है किसी स्त्री से संग करने का, तो वह फिर एक अपना परिवार बनाता है, फिर एक घर चाहिए उसे, फिर उसके बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर बच्चों की शिक्षा, बच्चों का पालन पोषण और फिर सारी सुविधाएं देने के लिए वो कठोर श्रम में लग जाता है, और धीरे 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 अपनी भक्ति को वह त्याग देता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। तो जैसे स्त्री से शादी हो जाती है तो उसके बाद कंट्रोलरशिप की भावना आती है कि मैं अब अपने परिवार का कंट्रोलर बन गया हूं, मैं मुखिया बन गया हूं इस परिवार का, अब मुझे इस परिवार को पूरा कंट्रोल करना है और इसको चलाना है। ये भावना आ जाती है ना। मैं अपने नियमों के हिसाब से इस परिवार को चलाऊंगा, तो ये नियम आ जाती। झूठी प्रतिष्ठा के नशे में व्यक्ति प्रभुत्व जताने की लालसा होती है। फिर क्या करता है आगे, घर भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रमक स्वप्न के तुल्य है। फिर क्या हो जाता है, फिर आता है घर का सपना, भूमि का सपना, अपनी जमीन होनी चाहिए, मेरा बड़ा प्लॉट होना चाहिए, ये बड़ा बंगला चाहिए, 5 BHK 6 BHK, ये वो ये होना चाहिए। संतान चाहिए भैया, अब तो एक बेटा हो जाए बस, एक बेटे की इच्छा है मेरी। और वही बेटा है। आत्मदेव बेचारे ब्राह्मण थे जिनके बेटे की इच्छा थी, है ना। आप तो जानते हैं, सब कथा सुने हुए। धुंधुकारी, है ना, धुंधुलिका का बेटा धुंधुकारी हुआ उनको पुत्र, जबकि यद्यपि उनको फल मिला, उन्होंने गाय को खिला दी, गाय से हो गया गौकर्ण। तो उनका जो पुत्र था धुंधुकारी, उन्होंने अपने बाप के सीने में जब लात मारी तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, अदरवाइज तो वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कर रहे थे, और बेटा अपने बाप को पूछ नहीं रहा था। तो गोकर्ण खुश हो गए, बोले वाह बहुत अच्छा हुआ पिताजी, आपके सीने में लात पड़ी। तो आत्मदेव बोलता, अरे तुम प्रसन्न हो रहे हो, मेरे सीने में लात मारी मेरे पुत्र ने, तुम प्रसन्न हो रहे? बोले हाँ, ये अच्छा है, अच्छा है लात पड़ी, क्योंकि इससे आपको वैराग्य आएगा। अब आपको कहाँ जाना चाहिए, अब आपको जंगल जाना चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए, इसको सबको छोड़ देना चाहिए, ये सब आपके लिए नहीं है। तब जाके आत्मदेव गए, उन्होंने छोड़ा अपने परिवार को, नहीं तो छोड़ ही नहीं रहे, है ना। हमने पढ़ा था दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में, देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसेन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमक्तो निधनम न पश्यन्नपि न पश्यति। तो देह हमारा शरीर, पत्य देह पत्य कलत्र पुत्र और पत्नी, देह पत्र कलत्र आदिशु एक्सेट्रा, रिश्तेदार जो होते हैं, अनेक अनेक रिश्तेदार, शरीर, पत्नी, पुत्र और रिश्तेदार। आत्म सैन्यशु असत्स्वपि, उसे व्यक्ति को लगता है ये मेरी सेना के हिस्से हैं, ये मेरी रक्षक हैं, ये मेरे अपने हैं, लेकिन ये असत्य है। ये धारणा है, भ्रमिक धारणा कि ये मेरे अपने हैं। बच्चे की शादी होगी, वह अपने परिवार में चला जाएगा, फिर हम अकेले पड़ जाएं, फिर लगेगा अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, तो वो तो अपने परिवार में चला गया, आपका तो था ही नहीं। तो जितनी जल्दी जान लें उतना जल्दी अच्छा होगा। अपने मान मान के, अपना मान मान के हम क्या करते हैं,
अपना पूरा जीवन का कीमती समय इनको दे देते हैं और हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाते। आत्म सैन्यशु असत स्वप, ये झूठ है, ये तुम्हारे सैनिक नहीं है। तेषाम प्रमुख तो निधनम, अच्छा चलो ठीक है आपके हैं भी हैं, लेकिन मरना तो सबको है, मृत्यु तो छीन ही लेगी ना, आपके कहाँ हुए? मर जाएंगे तो कहाँ क्या करोगे फिर? सबको मरना है, तो तुम क्या अपना उनको परमानेंट अपना साथी समझ के बैठे हो? सब मरेंगे तो फिर अकेले पड़ जाओगे। पश्यन अपी न पश्यति, ये सब देखने के बाद भी व्यक्ति नहीं देखता कि सच्चाई क्या है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, फिर समाज के में महत्वपूर्ण बनने, फिर उसको पोजीशन चाहिए समाज में। अरे मैं पंचायत का इलेक्शन लड़ लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स चले जाता हूँ, मैं ये प्राप्त कर लेता हूँ, मैं उसको इम्पोर्टेंट बनना है, लोग मेरे को पूछें। फिर उसके बाद जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, फिर अपनी भारत के लिए लड़ेगा या किसी और जन्मभूमि के लिए लड़ेगा। धन के लिए लोलुपता, और पैसा चाहिए उसको, है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए पाप करेगा वो। ये सब माया जाल अथवा भ्रमक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। एक एक करके व्यक्ति बढ़ता चला जाता है और भक्ति से दूर होता जाता है, और आत्म साक्षात्कार के रास्ते में ये सारे के सारे अवरोध खड़े हो जाते हैं और वो देख नहीं पाते। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन है तात्पर्य में कि कैसे हम इस माया जाल में फंस जाते हैं और कैसे एक एक करके धीरे धीरे पैसा, घर, भूमि, धन, फिर उसके बाद पत्नी, बच्चे, कंट्रोलरशिप की भावना, समाज में पद प्रतिष्ठा, महत्वपूर्ण पद मिले हमें, फिर जन्मभूमि का प्रेम, अपने समाज, अपने जो मेरा जाति है, मेरे मेरे जो कुल है उसके लिए प्रेम। इस प्रकार से धीरे 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 व्यक्ति फंसता चला जाता है और अपने आत्म साक्षात्कार के पथ में वो अवरोध उत्पन्न कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे नर नारायण जो जुड़वे बच्चे के रूप में उत्पन्न हुए धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से, वो साक्षात भगवान थे और उन्होंने तपस्या करी और आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्रिका आश्रम में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नर नारायण का वर्णन पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि देवताएं जो है वो अवरोधक डालते हैं, लेकिन प्रभु जी जैसे भागवतम के हम आखिरी आखिरी अध्याय 18 में ऐसा, मतलब मुझे एग्जैक्टली इस श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, उसमें ऐसा था कि देवताएं मदद करते हैं, मतलब जब देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं तो। हमने उसमें पढ़ा था देवता कैसे मदद करते। दो प्रकार से होती है देवताओं की मदद, एक होती है प्रतिकूल और एक होती है जो है अनुकूल कृपा। अनुकूल अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा तब होती है जब हम देवताओं को भगवान के जो है अधीन मानते हैं और देवताओं से हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, है ना? देवताओं को भी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे कोई डिमांड नहीं करते हैं, तब जाके वो एक दिन हमें भगवान की कृपा देते हैं, हमारे को साधु संग देते हैं। लेकिन अगर हमने देवताओं के प्रति कोई भी हमारे से त्रुटि हो गई, कोई भी भूल चूक हो गई, देवताओं को अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं करी, उनको जो है कहीं पे भी ऐसा लगा कि उनका बेइज्जती हो रही है या उनको नहीं पूछा जा रहा है, तो वो अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जैसे स्वयं देखते हैं कि वृंदावन में जब इंद्र को नहीं मिला उनके भाग का, तो उन्होंने वर्षा उत्पन्न कर दी पूरे गोकुल को खत्म करने के लिए। तो देवता जो होते हैं वो पुलिस के समान होते हैं। पुलिस जो होती है वो रक्षक भी होती है, भक्षक भी होती है। पुलिस को अगर हफ्ता नहीं मिलता तो वो हमारे से ही जबरदस्ती लेना चालू कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को जो है जो प्रॉपर है उनको, अगर हमको प्रॉपर उनका जो भी डिमांड है वो पूरी करते चलेंगे और भगवान के भक्त हैं करके इस रूप में, तो फिर वो हमारे को अनुकूल कृपा करेंगे। नहीं तो प्रतिकूल कृपा कर देते हैं, फिर वो छीन लेते हैं तकलीफ उत्पन्न करना चालू कर देते हैं, है ना।
जी प्रभु। अच्छा जैसे उदाहरण दिया प्रभु जी ने, कितना अच्छा उदाहरण दिया पुलिस का, रक्षक भक्षक दोनों। वाह प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। क्या अच्छा उदाहरण। हिस्सा दो, भाग भाग उनका भाग दे दो। उनका भाग देना पड़ेगा, जी। डिमांड उनकी रहती है। जैसे हम देखते हैं समाज में भी कोई नेता होता है ना, नेता को अगर हम प्रॉपर कहीं उसको पूछ परख में कमी हो गई, मान सम्मान में उसकी कमी हो गई, माला नहीं पहनाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, मंच पे नहीं बुलाए तो गुस्सा हो जाते हैं, फिर बाद में हम ही से वो दुश्मनी निकालते हैं कि रुक जाना, इसको बताता हूँ मैं, मेरे मेरे साथ ऐसा किया ना इसने, इसका भी क्यों- टाइम आने दे। तो क्योंकि वो फिर ढूंढते रहते शक्ति हैं है उनके कि पास, पावर है उनके पास ना प्रभु जी, पावर का हाँ, दुरुपयोग करने लगते। यस यस, दुरुपयोग हो जाता है। प्रभु ठीक है जी ये जो गौतम जी। आपने पश्येन अपि जो श्लोक बताए, कौन सा श्लोक है दूसरे स्कंद का नंबर? दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक है मेरे ख्याल से। हमने बहुत अच्छे उसमें वर्णन हाँ डिस्कशन किया था जब सुखदेव गोस्वामी आंसर देते हैं ना परीक्षित महाराज के प्रश्नों का, तो पहले प्रभु जी स्कंद में बॉक्स में डाल पहले दिए, अध्याय में है चैट बॉक्स में डाल दिए 2.1.4। हाँ जी फोर, जी जी, यस 2.1.4। थैंक यू। ठीक है माता जी। यस, ठीक। यस शर्मा जी कहिए। हाँ प्रभु जी, साष्टांग दंडवत करता हूँ। रक्षक भक्षक हूँ मैं। और लास्ट में प्रभु जी कहा गया लात खाना, तो मैं इसको क्या यह मान लूं कि लात खाना जो है सो भगवतीय कृपा है जो मुझे मोड़ रहा है। लात खाना स्वाभाविक बहुत ही अच्छा है, जो कि दूसरे ईश्वर के तरफ मोड़ रहा है। इसको मैंने Yes. बहुत बड़ा कृपा मानूं। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा कहना है कि खाना जब से लात खाता नहीं है आदमी, सुधरता भी नहीं है। मैं देखा भी हूं, तो लात खाना यह भगवतीय कृपा हुआ जो कि मुझे दूसरे तरफ मोड़ रहा है। मेरा थोड़ा सा गजब तजब हुआ है मेरा। ये तो सच बात है। इवन मेरा जीवन में भी ऐसे ही था। मेरा जीवन बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा अच्छा था जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा से जब एक आध लात पड़ी ना, तब समझ में आया कि ये क्या है, खाली भोगना जीवन नहीं है। तब जाके फिर थोड़ा सा भगवान के ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा, भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि जीवन में कुछ जटिलताएं आ गई थी, है ना। तो जटिलताएं आती हैं उस समय तो बड़ा दुख होता है कि ओहो, मेरे जीवन में इतना तकलीफ आ गया, ये भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये तो कृपा थी भगवान की, ये नहीं करते तो हम भक्ति में जुड़ते कैसे, है ना। हम तो भोगों में इतने आसक्त हो गए थे, इतना मजा आ रहा था, इतने खुश लग रहे थे अपने आप को उस समय, तो ये खा ले वो पी ले घूम ले बस यही कर ले, इसी में उलझे रहते। तो जागते कब, सोते रहते फिर तो हम केवल इसमें। तो भगवान जगाने के लिए हमें जो है ना चोट पहुंचाते हैं, और उस चोट से हम जागते हैं और भगवान के इस भक्ति के कार्य में इस पथ पे अग्रसर होते हैं। तो ये कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत धन्यवाद जी, है मेरे कहना चाह रहा था प्रभु जी। क्योंकि यस लात खाया, लात खाने के बाद तब याद आया। याद है, भगवान को याद किया तब तो, है ना। क्या कहते हैं, से जुड़ दुख में, वजह से है। दुख में परीक्षा तो प्रभु जी बहुत होती है। अब अगर हम पढ़ाई करेंगे एमए बीए का और क्वेश्चन प्रभु जी प्रथम क्लास का, तो ये भी तो नहीं होगा। क्वेश्चन भी तो वैसा ही ना आएगा प्रभु जी, एमए का सही भी न आएगा। मैं अपना और अनुभव क्वेश्चन कर कठिन रहा आएगा हूँ। तभी तो समझ में आएगा ना। इजी क्वेश्चन तो हम ही सॉल्व कर लेंगे, कठिन आएगा तब तो हमको समझ में आएगा ना कि हमारे बस की बात नहीं है ये तो, हमारे बाहर की बात है। देखो, यह हम्म, भक्षक आपके सामने रक्षक के रूप में नहीं दिखाई पड़ता अभी।
देखो ऐसा है, क्योंकि कहते हैं सुनिए ना, कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन करे न कोई, जब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो हमें हर स्थिति परिस्थिति में, दुख हो चाहे सुख हो, सदा सदा भगवान के शरणागत होना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो जब भगवान के शरण में रहेंगे तो दुख होगा ही नहीं हमारे, कभी नहीं होगा दुख। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान के शरणागत हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी दुख देते नहीं है। जो थोड़ा बहुत दुख देते वो इसलिए देते हैं ताकि वो कट जाए और मेरे धाम आ जाए, है ना। है ना। भगवान, जब हम गए थे, युधिष्ठिर महाराज गए थे भीष्म के पास, दुखी हो गए कि मेरे कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तब भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वम कालम कृतम मन्ये यद भवती अप्रियम। जो अप्रिय घटना हो रही है, ये सिर्फ काल के द्वारा की गई है ताकि तुम्हारी भक्ति बढ़े, है ना, इसलिए हो गई है। काल के द्वारा हाँ आपके प्रभु जीवन में अप्रिय घटना होती है ताकि भक्ति का बीज जागृत हो सके, इसलिए होता है। प्रभु जी, मेरे साथ तो अब रियलाइजेशन है कि ऐसा काम हुआ जो असंभव था, सुनकर आप भी दाते अंगुली दबाए हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। हाईकोर्ट आदेश था आत्मसमर्पण करने का न्यायालय में, मैंने नहीं किया, बच भी, जबकि नौकरी करता था। इसका कौन कृपा कहेंगे? हाई कोर्ट का आदेश आत्मसमर्पण करें 4 सप्ताह के अंदर, अब मैं नहीं किया, अब कुछ भी नहीं हुआ और बच भी गया, ये कौन कृपा हुआ? वाह वाह, हरि बोल, हरि की कृपा हो गई, और क्या, है ना। सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटना होती है। मैंने कह दिया, मैंने रियलाइजेशन कह दिया प्रभु जी आपके सामने मैं। ठीक है। हाई कोर्ट का आदेश ऐसा कितने होगा जो नहीं मानेगा, सर्विस करने वाला तो कोई ऐसा नहीं होगा नहीं मानेगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, सब पे कृपा होती है। किसी और का कोई रियलाइजेशन या कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। प्रभु जी, ये बताइए, जी, स्त्री को क्यों इतना निकृष्ट बताया है? नहीं नहीं, निकृष्ट नहीं बताया है, बिल्कुल नहीं, गलत मतलब बात है। माया, नहीं मतलब नहीं, हाँ जी, कि ऐसा भगवान नहीं है। जी। नहीं नहीं, ये देखो, ऐसा है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों एक दूसरे के लिए बाधक, मतलब अवरोध उत्पन्न करते हैं, दोनों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री, ये तो खाली बोलने भर के लिए कि स्त्री, और मतलब जो एक दूसरे का अपोजिट का संग है, इसको अवरोध बताया गया है, स्त्रियों को अवरोध नहीं बताया गया। स्त्रियां तो प्रभु जी, मात्र होती है, माता होती प्रभु जी, है। उदाहरण तो स्त्री का ही दिया जाता है ना, स्त्री का ही दिया जाता है, हमेशा उदाहरण स्त्री का ही दिया जाता देखो ऐसा है कि यह शास्त्र में अनुमोदन है कि स्त्रियां जो होती है ना, वो बड़ी कोमल होती हैं, और स्त्रियां जो होती है ना, वो परिपक्व नहीं होती हैं। सदा सदा स्त्रियों को, जब छोटी हो तो पिता के संरक्षण में, जब बड़ी हो जाए तो पति के संरक्षण में, और जब वृद्ध हो जाए तब पुत्र के संरक्षण में रहना है। स्त्रियों को कभी भी ओपन नहीं कहा गया, क्योंकि स्त्री कैसी है, तिजोरी के समान है, खुली तिजोरी के समान है। वह भावुकता होती है स्त्री को, इसलिए माँ बनने की जो योग्यता है वो स्त्रियों में है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत ज्यादा भावुकता होती है। और भावनाओं में क्या होता है, लोग उन भावनाओं का गलत मिस यूज करके शोषण कर लेते हैं स्त्रियों को। तो ये सारी चीजें जो है ना, भगवान ने स्त्रियों को बनाया ही इमोशनल है, बहुत इमोशनल बना दिया है, बहुत जल्दी भावुक हो जाती है। तो कोई अगर प्रवचन अच्छा दे दे, या कोई कुछ भी ऐसी बात हो, कहीं थोड़ा सा मदद कर दे, तो उसके प्रति समर्पित हो जाती है फिर बहुत ज्यादा, यद्यपि वो प्रैक्टिकल नहीं होके इमोशनल ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि इमोशनैलिटी अटैचमेंट का काम करती, बंधन काम कर देती। इमोशनल, जितना इमोशनल हो जाएंगे उतना बंधन चालू हो जाएगा बनना। तो इसलिए इमोशन ज्यादा हैं, इसलिए बंधन ज्यादा है स्त्रियों में, और कोई कारण नहीं।
व्यक्तियों में, पुरुषों में इतना इमोशनल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं, और स्त्रियां जो थी इमोशनल ज्यादा होती हैं, और इमोशंस ही बंधन का काम करते हैं, इसलिए स्त्रियों का ज्यादा उदाहरण दिया जाता है, और कोई बात अच्छा नहीं। नहीं ठीक है लगता माता प्रभु जी, पढ़ते तो मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, आप कई जगह मैं पढ़ा दूंगा आपको कि जो है ना, हर सक्सेसफुल, बोलते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमेन बिहाइंड। जी। उनके पीछे एक पत्नी है, उनकी एक स्त्री है, जो उस व्यक्ति को, और आज हम ये भी देखते हैं कि जितने भी, जो भी भक्ति हुए, जो महान महान भक्त हुए, सारे के सारे गृहस्थ हुए। आज शिव जी हैं, वो गृहस्थ हैं। हम जानते हैं 12 महाजनों में से 7 महाजन तो गृहस्थ हैं, बाकी 5 ही तो ब्रह्मचारी हैं, जो उन्होंने सन्यासी हैं। तो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति यद्यपि और अच्छी भक्ति करता है, तो जब स्त्री का संग मिलता है, जब स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे होते, दोनों भगवत भावना भरी भवित होते हैं, तब उनकी भक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसे हम जानते हैं, है ना, दुर्वासा ऋषि की कथा और अम्बरीश, है ना, राजा अम्बरीश गृहस्थ थे, शादी बच्चे सब हो चुके थे, और यहाँ दुर्वासा ब्रह्मचारी थे, तो भी इनको काम क्रोध सता रहा है, और अम्बरीश महाराज शांति से बैठे, वो जबकि गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ भक्ति करते हैं, वो सबसे अच्छी भक्ति होती है, ऐसा नहीं। ये थोड़ा मन को अच्छा नहीं नहीं, ऐसी बहुत कथाएं आएंगी, आप चिंता क्यों रहे। राका बाका की कथा सुनिए कि नहीं? उसमें जो बाका थी, जो स्त्री थी, वह ज्यादा एलिवेटेड थी, वो पुरुष से ज्यादा अच्छी उच्च लेवल पे थी। कथा सुनाई है कि नहीं मैंने आपको? राका और बाका जी की नहीं कथा सुनी? तो उसकी कथा सुनाएंगे ना, उसमें और आनंद आएगा। वो पति बेचारा जो है वो नीचे अवस्था में है, और पत्नी भक्ति में आगे है। तो वो बोलता है, वो ये क्या हो गया मेरे से मेरी पत्नी तो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, कभी सुना दूंगा उसको मैं। यस, मधुनंदनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी जो बताया सब जो श्लोक में, ये जैसे हमारे परिवार के प्रति आसक्ति है और जो स्वधर्म निभाना है, तो इसके बीच में मेरे को डिफरेंस बताइए। देखो, ऐसा है कि स्वधर्म, हमने तो बहुत बार चर्चा करी है। हर काम जो कर रहे, परिवार भी भगवान ने दिया है, यह सोच के परिवार के लिए कार्य करना, स्वधर्म करना है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु ये न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। तो स्वधर्म क्या है कि भगवान की भक्ति में रुचि उत्पन्न हो, ऐसे कार्य करें। स्वधर्म मीन जैसे पत्नी धर्म है, पति धर्म है, पुत्र धर्म है ना, देश का अतिथि धर्म है ना, जो सारे भी धर्म है, वो धर्म को निभाना ऐसे है कि उन कार्यों से भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो। पुत्र को पढ़ा रहे हैं, पत्नी को, पति को खिला रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे, तो ऐसी देखभाल होनी चाहिए, घर के कार्य ऐसे होने चाहिए कि उन कार्यों में भगवान के प्रति हमारी रति उत्पन्न हो। तो सारे कार्य करने हैं ये सोच के कि ये भगवान के द्वारा की दिया गया है। मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं ये परिस्थिति में हूँ, तो इन परिस्थितियों में मैं भगवान की सदा सदा ऋणी रहूंगी, और भगवान के प्रति समर्पित कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार से स्वधर्म करना है, वर्णाश्रम धर्म को निभाना ही है, हमने पढ़ा ही ऑलरेडी, है ना। क्या कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागश, है ना, स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वर्ण आश्रम धर्म को बनाया किस लिए गया है? ताकि भगवान की संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की तुष्टि हो सके उस धर्म से, उस आश्रम से। जो भी वर्ण में है, जो भी आश्रम में है, उनमें रहते रहते ऐसे कर्म करना है, धर्म परायण कर्म करना है, ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो स्वधर्म करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं धर्म नहीं करूंगा, अपना लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने फिर पूरी भगवत गीता का ज्ञान दिया उसको, और ज्ञान सुनने के बाद जो है अर्जुन कहते हैं, समझ में आ गया मेरे को, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद में अच्युता। अब मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। मोह क्या था? कि मेरे भाई हैं,
मेरा पिता है, मेरा पितामह है, मैं इसका वध कैसे करूं, ये तो मेरे है ना। नहीं नहीं नहीं, धर्म के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर धर्म, रिश्ते नाते तो बाद की बात है। तो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, वापस अब मुझे ज्ञान आ गया है कि मुझे कार्य वो करने हैं जो आपकी प्रसन्नता के लिए हों, जो आपने निर्देशित कर दिए वही कार्य करने हैं। और ये मेरा अपना पराया नहीं है, ये तो टेम्पररी है। कभी इस जन्म में पति के रूप में, पत्नी के रूप में, अगले जन्म में पुत्र पुत्री के रूप में, उसके बाद वाले जन्म में दुश्मन के रूप में, वो तो ये सब तो बदलता चला जाएगा, है ना। तो ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कार्य ऐसे करने हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को करना चाहिए, है ना। जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको धर्म के अनुसार करते रहना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए, घर में कार्य करें, प्रसाद ऑफर करें, भगवान को पहले भोग लगाएं फिर सबको खिलाएं। तो धीरे धीरे बस ऐसे प्रेम से काम करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वर्णाश्रम धर्म भी होता जाएगा, स्वधर्म भी होता जाएगा, परोधर्म भी होता चला जाएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम हरे यहाँ पे कृष्णा क्लास, प्रभु जी, हरे कृष्णा, यस माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए माता जी। कोई और भी प्रभु जी, आपने बताया था ना कि तप दान से हमारा हृदय शुद्ध होता है, तीसरी चीज क्या बताई थी प्रभु जी आपने? यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ दान और तपस्या। हाँ, यज्ञ धन्यवाद। वो नहीं, यज्ञ जो आग में आहुति डालते वो यज्ञ नहीं है ना। ठीक। यज्ञ कौन सा है? कर्म रूपी यज्ञ, जो हम करते हैं, डेली कर्म करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। तो वो यज्ञ रूपी कर्म है ना। जैसे नाम जप यज्ञ, भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं क्या हूं? जप यज्ञ अस्मि, मैं नाम जप क्या यज्ञ मैं हूं, तो वो भी एक यज्ञ है, नाम जपना भी एक यज्ञ है। तो इस प्रकार जो हम कार्य करते हैं वो सारे के सारे यज्ञ के रूप में करना चाहिए, भगवान को ऑफर कर देना चाहिए कार्य करके, कि अब मेरे को फल की चिंता नहीं है, मैंने कार्य कर लिया है, अब आप जानो, और आपको ठीक लगे तो इसका फल देना, नहीं ठीक लगे तो मत देना। तो ये यज्ञ के रूप में हमको कर्म करना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप बड़े पहली बार प्रश्न पूछ रही हैं माता जी आप। प्रभु जी घबराहट होती है पूछने में आज। अरे वाह, घबराहट की आवाज है, मैं कोई डांटता थोड़ी हूँ। कहाँ से हैं आप? जी दिल्ली से। दिल्ली से ना, ठीक है, ठीक है, निश्चिंत रहिए नी, माता जी, कोई टेंशन नहीं, आप पूछ सकते हैं, नीलम सभी माता जी पूछ। के चलिए यस यस, आपसे जुड़े हैं प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा है उनकी और आपकी हम पे। हाँ, नीलम माता जी ने बहुत लोगों को जोड़ा है। नीलम माता जी का हम भी धन्यवाद देते हैं, जो सदा सदा अटेंड करती हैं, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, नीलम माता जी, और आपका जो आपसे मुझे उन्हें मिलाया, उन्होंने मुझे आपसे मिलाया, बहुत 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 धन्यवाद उनका। आप भी ऐसे लोगों को जोड़िए ताकि वो भी आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके, उनको भी ज्ञान मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमारा कर्तव्य है कि धीरे धीरे कम से कम एक दो लोगों को हम सब जोड़ें। जी प्रभु। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं, सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे 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 राम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत कृष्ण, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।